तो गाइज रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर एक जर्नलिस्ट आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में, वो कवर कर रहा था। वहीं पर एक पुलिस के कर्मचारी ने क्या किया है, उसका गला पकड़ लिया है और वो बहुत अच्छे से पिक्चर में कैप्चर हुआ है। ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये एथिक्स GS4 में एक केस स्टडी बनकर आपके पास आ सकता है। आइए इसको डीकोड करते हैं। सबसे पहले तो ये जो सारा सिनारियो है, इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है। एक तो पुलिस वाला हो गया या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा पूरा जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म का, मीडिया का फ्रेटर्निटी हो गया, प्रिंट जर्नलिज्म का और रिपोर्टिंग जर्नलिज्म का। तीसरा स्टेक होल्डर जो यहाँ पर है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पॉलिटिकल मास्टर्स। क्योंकि पुलिस जो है वो ऑब्वियसली नेताओं के कहने पर काम कर रही है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो मान लीजिए मोदी सरकार की जिम्मेवारी है, तो द होम मिनिस्टर हैज टू लुक आफ्टर दिल्ली पुलिस। सो यस, द पॉलिटिशियंस आर आल्सो अ स्टेक होल्डर। चौथा जो स्टेक होल्डर है, दैट इज ऑलवेज द सोसाइटी एट लार्ज, जो लोगों पर इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज का। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले लेट्स कम टू पुलिस एज अ स्टेक होल्डर। यहां पर पुलिस की फेवर में भी मैं कुछ बोलूंगा और पुलिस के अगेंस्ट तो मैं बहुत कुछ बोल ही सकता हूं, सारी दुनिया ही बोल रही है। लेकिन पुलिस को बहुत टफ कंडीशंस में काम करना पड़ रहा है। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आई हैं कि उनको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, उनको ट्रैफिक भी मेंटेन करना है, उनको दिल्ली की इंटेग्रिटी भी और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखना है। एंड दिल्ली बीइंग द कैपिटल सिटी, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और बहुत ज़्यादा जब क्राउड हो जाता है और क्राउड जब राइट की फॉर्म में बदल जाता है, तो कई बार हमें फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। जो यहाँ पर एविडेंट था कि पुलिस ने फोर्स इस्तेमाल करी। अब उसमें आम सिविलियन आ गया, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आ गया, या फिर एक जर्नलिस्ट आ गया। तो दिस इज द थिंग। पॉजिटिवली अगर देखें तो पुलिस को हम कैसे, नेगेटिव अगर दूसरा फ्लिप साइड देखें तो पुलिस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारी कमिटीज़ हैं। पुलिस को हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, पुलिस को सेंसिटाइज कर सकते हैं, पुलिस को हम ट्रेन कर सकते हैं। यू ऑल्सो विल कोट मेलिमथ कमिटी, ARC रिपोर्ट्स को आप कोट कर सकते हैं, रोबेरो कमीशन को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या मलिमथ कमिटी को आप आप मलिमथ रिपोर्ट को आप वहाँ पर टैग कर सकते हैं अपने आंसर में। इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि पुलिस को मॉडर्नाइज और सेंसिटाइज और ट्रेन करना भी हमें चाहिए। मोदी जी ने स्मार्ट पुलिस की बात करी थी, SMART, दैट वाज एन एक्रोनिम। तो दूसरा स्टेक होल्डर इज पॉलिटिकल मास्टर्स। सो यस, द नेताओं को भी, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, द पॉलिटिशियंस दे आल्सो नीड टू हैव अ पॉलिटिकल रिस्ट्रेन, कि वो पुलिस को, जांच एजेंसियों को वेपनाइज ना करें। अगर वो पुलिस को वेपनाइज कर रहे हैं तो दो चीज़ें हो रही हैं, ऑपोजिशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब देश में सिविल लिबर्टीज कम हो रही हैं। दूसरा, इंडिया की इमेज एज अ कंट्री, जर्मनी भी बोल रहा है, दिल्ली भी बोल रहा है, UNHRC भी बोल रहा है, ये सब चीज़ें बोल रही हैं। फिर हमारी पॉलिटिक्स भी गंदी हो ही रही है। और आप पार्टी इन पावर व्हेन इट्स मिसयूजिंग दिल्ली पुलिस, obviously it gives a bad precedent. So yes, the political class also needs restrain. इनको ट्रेन क्या ही करें, इनको सेंसिटाइज क्या ही करें हमारे नेता लोगों को। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज जर्नलिस्ट का गला पकड़ा था। सो यस, मीडिया जो होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए, करेजियस होनी चाहिए, एंड जर्नलिज्म न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। वो रनमंच में या जो पूरा वॉर फ्रंट है वहां पर कूदकर भी जो हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं, उनको कई बार रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट साइट हो, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मणिपुर वायलेंस हो। तो मीडिया की इंडिपेंडेंस और मीडिया को एक फ्री हैंड देना, मीडिया को एक रास्ता दिखाना और मीडिया को एक जगह देना कि वो अच्छे से इम्पार्शली और बिना किसी डर के, बिना किसी बॉटलनेक के वहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। मीडिया भी अपना काम कर रहा है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। मीडिया की भी एक नेगेटिव, वो उसको सेंसिटाइज करने के लिए, येलो जर्नलिज्म के लिए, है ना, न्यूज़ फॉर व्यूज़ के लिए, TRP के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दे गो ओवरबोर्ड। जिन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती वो भी मीडिया करती है और वहाँ पर भी मीडिया पहुँच जाती है। ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमने सुशांत सिंह राजपूत केस में देखा कि मीडिया इवन वेंट टू द टॉयलेट्स ऑफ रिया चक्रवर्ती, इवन वेंट टू द हाउसेज ऑफ रिया चक्रवर्ती, जस्ट सेइंग।
तो ये वाली बात है कि मीडिया को भी दोनों रोल्स प्ले करने चाहिए और उनको भी रिस्ट्रेन रखना चाहिए, जिस तरह से पुलिस की भी दोनों तरीके की जिम्मेदारियां हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, मीडिया का भी। चौथा, सोसाइटी एट लार्ज, अगर एक यूथ देख रहा है एक पुलिस वाले को, मीडिया वाले को थप्पड़ मारता हुआ, तो उसके मन में दो चीजें आ सकती हैं। एक तो पुलिस एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है, दूसरा ये भी आ सकता है कि पुलिस चुलबुल पांडे, बहुत दबंग है पुलिस, सुपर कॉप वाली है कि मैं जा सकती है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। वो भी एक अच्छा प्रेसिडेंट सोसाइटी में, एक अच्छा रोल मॉडल सोसाइटी में सेटअप नहीं कर रहा अगर एक पुलिस वाला फोर्स यूज कर रहा है और ब्लेटेंट फोर्स यूज कर रहा है किसी दूसरे इंसान पर और उसका गला दबोच रहा है। ठीक है, वो कॉप अच्छा लगता है, अपनी वर्दी में अच्छा लगता है, लेकिन वो वर्दी का मिसयूज ज्यादा वहां पर लग रहा है। आप ये बात यहां पर बोलेंगे। वे फॉरवर्ड क्या है? पुलिस को, मीडिया को, पॉलिटिकल मास्टर्स को, इन सब को रिस्ट्रेन रखना है, इन सब को अपने आपे से बाहर नहीं जाना है। इसी तरह से सोसाइटी को एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग अपना दिशा दिखा सकते हैं और अपना एक मॉडल सेट कर सकते हैं गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का। या थैंक यू।